एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार का और अब समय है कि हम उसके 15वें अध्याय और उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो मनुष्यों की विधियां हैं उसके द्वारा जो हम अपनी धार्मिकता को प्रकट करने का प्रयास करते हैं उसके विषय में हमें यहाँ स्वतंत्र किया है। हमें उसने इन तमाम शारीरिक आडंबरों से, तमाम शारीरिक कर्मकांडों से उसने हमें आजाद किया और समझाया कि असली धार्मिकता क्या होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, विडंबना यह है कि आज जब प्रभु ने इन बातों को बहुत ही खुलकर समझाया, ये कोई छिपी हुई बातें नहीं है। यदि कोई इसे 12-13 साल का बच्चा भी अगर 15वें अध्याय को पढ़े तो वो समझ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह किस धार्मिकता के विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन उसके विपरीत आज भी हम देखते हैं कि लोगों ने प्रभु की इस बात को भुलाकर वापस से उस मनुष्यों की बनाई हुई विधियों और रीतियों को ही अपनी धार्मिकता समझ लिया है, जो कि हम बहुत सारे डिनोमिनेशन में देखते हैं। खास तौर पर यह 15वां अध्याय और जो 23वां अध्याय है मत्ती रचित सुसमाचार का, ये हमें बहुत सारी बातों से आजाद करता है और सच्ची धार्मिकता को समझने में मदद करता है और हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। प्रभु ने इस बात को कहा, हमने पढ़ा 9वें अध्याय में। प्रभु कहते हैं 13वें वचन में कि तुम इसका अर्थ जाके सीख लो कि मैं बलिदान से नहीं वरन दया को ही चाहता हूं। मैं बलिदान नहीं वरन दया चाहता हूं। और आज यहां इस 15वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि प्रभु ने यह क्यों कहा कि मैं बलिदान नहीं वरन दया चाहता हूं। देखिए, यहां जब पहले वचन से लेकर के हम जब 5वें वचन तक पढ़ते हैं तो प्रभु यहां पर कहते हैं कि किस अच्छी तरीके से तुम मनुष्यों की विधियों को पूरा करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यहां पर हम देखते हैं कि कुछ फरीसी और शास्त्री प्रभु से कहते हैं कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। प्रभु उसको उत्तर देते हैं, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। मरकुस में हम पढ़ते हैं 7वें अध्याय 9वें वचन में कि तुम मनुष्यों की विधियों को, परंपराओं को मानने के लिए कैसे अच्छी तरह से परमेश्वर की आज्ञा टाल लेते हो। तो प्रभु यहां पर कहते हैं कि इस बात का हमें अर्थ समझ में आता है कि वो बलिदान नहीं दया चाहता है। देखिए, यहां प्रभु ने एक दृष्टांत के रूप में एक बात की है। परमेश्वर क्योंकि यहां प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा अपने माता और पिता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता या पिता से कहे जो कुछ तुझे लाभ पहुंच सकता था वो मैं भेंट चढ़ा के जा चुका हूं, तो वह अपने माता पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर के वचन टाल दिए हैं। और हम ये देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि हम अपनी परंपराओं को पूरा करने के लिए उस वक्त बलि चढ़ा दी उसने। वो क्या सोच रहा है कि नहीं, मैंने ये बलि चढ़ाऊंगा तो मैं धर्मी कहलाऊंगा, मैं बलिदान चढ़ाऊंगा तो मैं धर्मी कहलाऊंगा। लेकिन परमेश्वर तो दया चाहता है कि तू वो पैसा मुझे मत दे, मुझे तेरी बलिदान की जरूरत नहीं है। तू दया दिखा, तू वो कार्य जो तेरी जिम्मेदारी है अपने माता पिता पे जो तू खर्च कर सकता था, तूने अपने वो माता पिता पे खर्च नहीं किया, वरन तू ये सोचने लगा कि ये भेंट मुझे पसंद आएगी तो वो भेंट मंदिर में चढ़ाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी हम देखते हैं कि केवल परंपराओं को पालन करने के लिए लोग हजारों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। अब तो हम परंपराओं में बंधे नहीं हैं, हम तो अब व्यवस्था में बंधे नहीं हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें व्यवस्था से आजाद कर दिया, तो अब क्यों मैं देखता हूं कि क्रिसमस मनाने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, 85,000 रुपए खर्च कर देते हैं। केक बनवाओ, ये बनवाओ, पर्दे बदलवाओ, पेंट करवाओ, पुताई करवाओ, घर में रोशनी करवाओ, लाइटिंग करवाओ, हजारों रुपए। लेकिन उसी घर के सगे भाई के घर के अंदर रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है बच्चों के पास पहनने के लिए, उसकी 1 रुपए की मदद नहीं करेंगे, 1 रुपए की मदद नहीं करेंगे। उन्हें उसमें ही अपनी धार्मिकता दिखाई देगी। और गैर विश्वासियों में जो अलग अलग धर्म और मान्यताएं हैं उनमें भी यही है कि वो अपनी अपनी कार्यों को पूरा करने के लिए, वो अपने धर्म के कार्यों को पूरा करने के लिए तो पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो पैसा दया के लिए नहीं खर्च करते। वो समय जो वो दया के लिए खर्च कर सकते थे, वो पैसा जो दया के लिए खर्च कर सकते थे, वो बलिदानों में दे के आ जाते। और आज हम मसीह विश्वासी भी दुनिया के सदृश हो गए हैं। रोमियो की पत्री 12वें अध्याय 2 वचन में पौलुस लिखते हैं कि संसार के जैसे मत बनो, वरन तुम्हारे नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए। लेकिन आज हम वहीं
वहीं पर अपनी परंपराओं को पालन करने के लिए कैसे अच्छी रीति से परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने ये बात पहले ही कह दी थी। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को यहाँ पर, उसके वचन को यहाँ प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस्तेमाल करते हैं, और हम देखते हैं यशायाह 29 आइजिया चैप्टर 29 वर्स 13 में ये वर्स लिखी है जो प्रभु ने यहाँ इस्तेमाल की है। प्रभु कहते हैं, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। आज किसी से ये कहा जाए कि नहीं, हमें मनुष्यों की विधियों पर नहीं, मनुष्यों की परंपराओं पर नहीं चलना है, वरन प्रभु ने जो हमें सच्ची धार्मिकता सिखाई है, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इसके साथ अपने जीवन को जीना है, तो उन्हें लगता है कि नहीं, यह ज्यादा आसान है कि हम एक कैंडल जला देंगे तो हमारी धार्मिकता पूरी हो जाएगी, एक मास अटेंड कर लेंगे तो हमारी धार्मिकता पूरी हो जाएगी, हम घर में मीटिंग करवा लेंगे तो हमारी धार्मिकता पूरी हो जाएगी और परमेश्वर खुश हो जाएगा। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर बलिदान से खुश नहीं होता, तुम्हारे त्याग से। परमेश्वर तुम्हारी दया और तुम्हारे चाल चलन और दीन होने से प्रसन्न होता है। हम देखते हैं कि लोग घंटों घंटों आराधना कर रहे हैं, घंटों घंटों आराधना कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखिएगा, हम जब भी आराधना स्तुति करते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता है, मतलब हम वो आराधना स्तुति परमेश्वर के लिए नहीं करते हैं। ना ही परमेश्वर ने ये कहा कि बड़ा मैं खुश हो जाता हूं जब तुम मेरी महिमा करते हो, आराधना करते हो, मतलब गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर को खुशामद नहीं चाहिए। उसके लिए, उसकी वाहवाही करने के लिए, उसकी महिमा गुणगान करने के लिए हजारों लाखों स्वर्गदूत हैं जो दिन रात उसे पवित्र 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 कहते हैं। मनुष्यों से उसे ये नहीं चाहिए, आराधना स्तुति नहीं चाहिए उसे चाहिए तुम्हारा वो हृदय जो दीन है, जो सही मायने में परमेश्वर के वचन सुन के थरथराता हो और उसको वो मानता हो, वो चाहता है। तो फिर हम आराधना स्तुति क्यों करते हैं? क्या हमें आराधना स्तुति नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आराधना स्तुति हम अपने लिए करते हैं। जब हम धन्यवादी के गीत गाते हैं तो हम अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ कैसा अनुग्रह किया है, ताकि हम धरती की तमाम बेकार की नाशवान चीजों को भुलाकर परमेश्वर की निकटता में चले जाएं। जब हम अनुग्रह के गीत गाते हैं तब हम अपने आप को स्मरण दिलाते हैं कि हम पर कैसा अनुग्रह हुआ है। जब हम परमेश्वर की महिमा के गीत गाते हैं तब हम अपने आप को उसकी महिमा स्मरण दिलाते हैं कि हम पर कैसी महिमा हुई, क्योंकि हमारे विवेक में संसारिक धूल चढ़ती रहती है, हजारों बातें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो आराधना स्तुति हम जब करते हैं तो हम उन बातों को अपने हृदय से निकाल के प्रभु की महिमा को स्मरण करते हैं, प्रभु के अनुग्रह को स्मरण करते हैं, प्रभु की धन्यवादी को स्मरण करते हैं कि हम पर कैसा अनुग्रह हुआ है। और हम जब अपने हृदय से धन्यवाद करते हैं तब हमारा जो विवेक और कॉन्शियस है वो दुनियावी बातों से हटके परमेश्वर की ओर जाता है। तो आराधना स्तुति हम अपने लिए करते हैं ताकि हम अपने परमेश्वर से अपने संबंध को और गहरा कर सकें, उसके निकट और जा सकें, दुनियावी बातों से हट सकें। पर परमेश्वर की प्रसन्नता इसमें नहीं है। मतलब हम ये कहें कि ये करके ही हम केवल परमेश्वर को खुश कर लेंगे, तो नहीं कर सकते। यह हम अपने लिए कर रहे हैं ताकि हम उन कार्यों को अपने जीवन से पूरा करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। तो हम घंटों घंटों आराधना करते हैं, लेकिन क्या हमारे मन तो उससे दूर है? हम सोच रहे हैं कि बस ये गीत गाकर हमने प्रभु को खुश कर दिया। अरे गीत गाकर कोई तुम प्रभु को खुश नहीं कर रहे हो, तुम अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए आराधना स्तुति कर रहे हो ताकि तुम अपने आप को परमेश्वर के निकट कर सको। और जब परमेश्वर के निकट कर सको, जब इसलिए कर रहे हो तो उसकी आज्ञा पालनता नहीं पाई गई तो व्यर्थ है। यशायाह कहते हैं इस बात को, प्रभु यहां पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, इनके मन मुझसे दूर है, ये व्यर्थ मेरी उपासना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मेरी उपासना? मैं अपनी उपासना नहीं चाहता, क्योंकि तुम मनुष्यों की विधियों को मान रहे हो, मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें पता लगता है कि किस तरीके से परमेश्वर हमसे बलिदान नहीं चाहता। होशिया उसके 6 अध्याय 6 वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं। होशिया चैप्टर 6 वर्स 6 हम पढ़ें इसको कि मैं होम बलियों से ये ज्यादा चाहता हूं कि तुम मेरी इच्छा जानो कि मेरी इच्छा क्या है, मेरा ज्ञान क्या है, मेरे ज्ञान को जानो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परंपराओं को पालन करने के विषय में प्रभु ने कह दिया कि व्यर्थ की परंपराओं को अपने जीवन से हटाओ। लेकिन आज विडंबना यह है कि हम उन्हीं परंपराओं को पूरा करके यह समझ रहे हैं कि हमने प्रभु की आज्ञा को पूरा कर दिया, हमने अपनी धार्मिकता को पूरा कर दिया। आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि अशुद्ध करने वाली बातें क्या हैं।
संसारिक और शारीरिक अनुष्ठान कभी भी हमें शुद्ध और अशुद्ध नहीं ठहराते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं ये नहीं करता हूं, मैं वो नहीं करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। ये हमारी शरीर की धार्मिकता कभी भी प्रभु को पसंद नहीं है। तब लोगों को 10वें वचन से, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अर्थात हम देखते हैं कि कुछ भी खा ले या कुछ पिए, हाथ पैर धोएं नहीं धोएं, वो हमें अशुद्ध नहीं कर रहा है। हमारे लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अरहर की दाल खाते हैं, कि हम चिकन खाते हैं, कि हम मूंग की दाल खाते हैं। परमेश्वर को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर को तो हमारे मन से मतलब है कि हम मन में से क्या निकालते हैं। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई। कैसे ठोकर खाई? कि वो उसे प्रभु को सुनकर के भी वो वहां से गुस्सा होकर के चले गए। तो प्रभु कहते हैं उन्हें जाने दो, ये नहीं सुनेंगे, ये अंधे हैं। मैं ऐसों के लिए फिक्र नहीं करता हूं जो परमेश्वर। देखिए आज हम क्या देखते हैं कि पौलुस ने भी कहा कि ऐसा समय आएगा कि लोग अपनी कानों की खुजली मिटाएंगे, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। आज हमें खरे संदेश अच्छे नहीं लगते हैं, तो खरे संदेश अच्छे नहीं लगते हैं, क्या होता है, हम उसे सुनना बंद कर देते हैं। अरे नहीं, ये तो हमेशा ही सत्य और कड़वी बातें करता है। तो प्रभु ने जब ये वचन बताए तो जो लोग थे वहां, जो फरीसी थे, वो उसे सुन करके क्या हुए, वो उसको नहीं माने और वो वहां से चले गए। तो प्रभु कह रहे हैं कि हर एक जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो। वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और यदि अंधा ही अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में जा पड़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि आज अधूरे ज्ञान के लोग, या हम कहें परमेश्वर के वचन को अपनी अभिलाषाओं के अनुसार उसका अर्थ बदल करके प्रचार करने वालों को देखते हैं, उनके यहां बहुत भीड़ें होती हैं बड़े, क्योंकि उनकी अभिलाषाएं जो वहां पूरी हो रही हैं, संसारिक और शारीरिक अभिलाषाएं वहां पूरी हो रही हैं, इसीलिए वो प्रसन्न होकर के वहां से आते हैं, खुश होकर के आते हैं। हाँ, परमेश्वर हमारे लिए करेगा, हाँ परमेश्वर हमारे लिए करेगा। तो वो जो इस तरीके का प्रचार करते हैं वो अंधे मार्गदर्शक हैं, उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है, वो केवल संसारिक बातें करते हैं। तो प्रभु कहते हैं इन्हें जाने दो, अंधा ही अंधे को मार्ग दिखाएगा तो वो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तो क्या हमें भी ऐसे अंधों के पीछे चलना है? प्रभु कहते हैं पहचानो, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। उनके फल क्या हैं? प्रभु कहते हैं यदि तुम पेड़ को अच्छा कहते हो तो फल को भी अच्छा कहो, यदि फल को अच्छा कहते हो तो पेड़ को भी अच्छा कहो, यदि पेड़ को निकम्मा कहते हो तो फल को भी निकम्मा कहो, यदि फल को निकम्मा कहते हो तो पेड़ को भी निकम्मा कहो। तो हमें जानना होगा, हमारा सच्चा मार्गदर्शक केवल पवित्र आत्मा और ये पवित्र शास्त्र बाइबल है। ये दोनों ही हैं हमारे दाएं बाएं हमें मार्गदर्शन देने के लिए। तो हम मनुष्यों की ना सुने, क्योंकि मनुष्यों की जब हम सुनते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां प्रभु कहते हैं उन्हें जाने दो। तो आगे पतरस कहता है कि ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक ना समझो? तुम ये नहीं जानते हो कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और सुबह संडास से अर्थात टॉयलेट से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मन से ही बुरे विचार, इस बात को हम देखते हैं यिर्मयाह में लिखा है कि तू मन जो है सब बातों में सबसे अधिक मन चला है, सबसे अधिक धोखा देने वाला है। नीति वचन में सुलेमान लिखते हैं कि सबसे ज्यादा अपने मन की चौकसी कर। अपने अंदर यदि अच्छी वस्तु होगी जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दी गई है, उसको अगर हम अपने हृदय में उन शिक्षाओं को, उन बातों को रखेंगे तो वही हमारे बाहर मुंह से वही निकलेगा। यदि हम अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष और ये जो बातें यहां लिखी हैं, बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना या कोई और चीजें कर लेना, ये खाना या वो खाना, ये अशुद्ध नहीं होता। शारीरिक अनुष्ठान से कभी भी हमारी धार्मिकता सिद्ध नहीं हो सकती। यदि हम खुद को परमेश्वर के योग्य उसकी धार्मिकता में अपने आप को पाते हैं तो सबसे ज्यादा आत्मिक धार्मिकता है जो वो मन से निकलती है। और इसीलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे विवेक शुद्ध होते हैं, यानी कि हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा मन शुद्ध होता है और उस शुद्धता के कारण फिर हमारे अंदर से वो शुद्ध बातें ही निकलती है।
तो यदि हमने प्रभु पर विश्वास किया है तो हम शरीर की धार्मिकता को ऊपर नहीं रखेंगे। और आज हम देखते हैं हर जगह, बहुत सारी जगहों पर केवल शरीर की धार्मिकता को ही धार्मिकता समझा जाता है। आराधना स्तुति करना परमेश्वर पसंद करता है, फास्टिंग करना परमेश्वर। अरे फास्टिंग, आराधना स्तुति हम अपने लिए करते हैं ताकि हमारा संबंध और मजबूत हो प्रभु परमेश्वर से। वो हमें भूखा देख के प्रसन्न नहीं होता, ना ही वो हमें गाना बजाना सुन के वो खुशामद नहीं चाहता कि हम उसको हम बढ़ाई करें तो बड़ा खुश हो जाएगा। ये हम अपने लिए करते हैं ताकि हम आत्मिकता में और उन्नति कर सकें और हम अपने मन को, अपने विवेक को प्रभु के बलिदान के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा शुद्ध कर सकें। दो धारी तलवार के समान ये वचन हमारे हृदय को पार वार करके छेद दे ताकि हम अपनी कमियों को अपने जीवन से दूर करके अपने आप को सच्ची धार्मिकता की ओर आगे बढ़ाएं। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो यहां पर हमने 20वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है और अब हम 21वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।